देशभक्ति वो भावना है जो इंसान के भीतर से निकलकर उसके हर कर्म, हर सोच और हर फैसले में झलकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन इस भावना का जीवंत उदाहरण है। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने हर परिस्थिति में राष्ट्र को प्राथमिकता दी और अपने जीवन के हर पड़ाव पर देश के प्रति अटूट प्रेम दिखाया। आइए कुछ अनुभवों और संस्मरणों के माध्यम से समझते हैं कि नरेंद्र मोदी के जीवन में देशभक्ति किस तरह से रची बसी है। नरेंद्र मोदी के पिता की वडनगर रेलवे स्टेशन के पास एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जहां बचपन में नरेंद्र मोदी भी हाथ बटाते थे। ट्रेन के रुकने पर वे यात्रियों को चाय पहुंचाते थे और इसी दौरान वे जब सेना के जवानों को भी चाय देते तो उनसे कभी पैसे नहीं लेते थे। उस उम्र में भी उन्हें ये समझ थी कि सैनिक हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण काम करते हैं, इसीलिए उनकी सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। इस तरह की छोटी छोटी सेवाएं उनकी गहरी देशभक्ति को दर्शाती हैं। उनके जब बचपन के बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था कि जब वो बचपन में चाय लेकर जब भी ट्रेन आती थी तो चाय लेकर सब जगह पर, जैसे पैसेंजर्स को बोलते हैं ना चाय लो, वैसे जब भी वो ऐसे डिब्बे में जाकर चाय देते थे जहाँ पे सैनिक बैठे हो, इंडिया के आर्मी वाले कोई लोग बैठे हो, तो उनको चाय देते थे और उनसे पैसे नहीं लेते थे। तो ये उनके पिताजी ने उनको नहीं बोला था कि आप पैसे मत लेना, पर वो अंदर से ही उनको ऐसी एक स्फूर्णा थी कि ये लोग हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, तो उनसे मैं चाय के पैसे कैसे ले सकता हूँ। नरेंद्र मोदी का देश प्रेम उनके स्कूल के दिनों से ही झलकने लगा था। वर्ष 1961 में वडनगर के श्री BN हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान जब शिक्षक देशभक्ति की कहानियां सुनाते और गीत गाते तो पूरी कक्षा ध्यान से सुनती थी। एक कुशल छात्र के तौर पर इन प्रसंगों का प्रभाव नरेंद्र मोदी पर भी अधिक पड़ता था। वे इन कहानियों में सबसे अधिक रुचि लेते और पूरी तन्मयता से उनमें डूब जाते। उनकी ये लगन बचपन से ही राष्ट्र प्रेम को उनके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा बनाती थी। वडनगर में 1961 में मैं टीचर था, BN हाई स्कूल में टीचर। उस वक्त बाल नरेंद्र कक्षा 7 और 8 में पढ़ते थे। तो जब मैं ऐसी बातें करता था देशभक्ति की, तो सभी विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनते थे और उसकी अच्छी असर भी अनुभवते थे। एक लड़का उसमें था क्लास के अंदर, जो बिल्कुल मेरे सामने एक टक नजर से देखता रहता था और ज्यादा असर वो लड़का अनुभवता था। वही लड़का आज का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान वडनगर में सैनिकों के लिए धन इकट्ठा करने का अभियान शुरू हुआ, तो नरेंद्र मोदी और उनके मित्रों और सहयोगियों ने शुरुआत से ही इसमें अहम भूमिका निभाई। उन्होंने दीपावली के समय पर लोगों को समझाया कि ये समय पटाखे फोड़ने या मिठाइयां बांटने का नहीं है, बल्कि त्याग और बचत का है। ठीक ऐसे ही वर्ष 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में जब रात में लाइटें बंद रखने की हिदायत थी, तब भी उन्होंने अनुशासन और जागरूकता का पालन किया। ऐसे अनुभवों ने उनके भीतर बचपन से ही गहरी देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया। तो 1962 में दिवाली के आसपास का युद्ध था हमारा, तो लोगों को समझाने का था कि फटाकड़ा मत फोड़ो, मिठाई मत खाओ, और जो भी पैसा बचे वो सैनिक फंड में देने का था। हम नरेंद्र भाई स्कूल वाले बच्चे को बड़ों के साथ यही हमने भी फटाका नहीं फोड़ा, मिठाई नहीं खाई और सैनिकों के लिए पैसा हमारा दिया। वैसे इमीडिएटली आया 1965 का पाकिस्तान के साथ वॉर। उस वॉर में हम बाउंड्री स्टेट है गुजरात, तो हवाई हमले होते थे, तो
रात को सबको समझाने के लिए कि भाई लाइट बाहर मत जाए, लाइट जाएगी तो दुश्मन को पता चल जाएगा, तो वो डार्क फिल्म लगाने का सबको बताते थे। वर्ष 1968 में बीएन हाई स्कूल के सिल्वर जुबली कार्यक्रम में कश्मीर विषय पर आधारित एक नाटक प्रस्तुत किया गया। इसमें एक किरदार आतंकवादी का था और दूसरा सैनिक का। नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से आतंकवादी का किरदार निभाने से इनकार कर सैनिक की भूमिका चुनी, जो भटके हुए युवक को सही राह पर लाता है। ये चुनाव उनके भीतर की सच्ची देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति दृढ़ सोच को दर्शाता था। आरएसएस में सक्रिय रहते हुए नरेंद्र मोदी का मानना था कि सच्ची देशभक्ति वही है जब व्यक्ति अपने हर कार्य को राष्ट्र के प्रति कर्तव्य समझे और कभी कोई गलत कार्य न करे। उनका विचार था कि जो व्यक्ति स्वयं को सुधारता है, सही सोच रखता है और राष्ट्र के लिए खड़ा होता है, वो जीवन भर देश के प्रति वफादार रहता है। ये सिद्धांत उनके जीवन में बचपन से ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। नरेंद्र भाई ने वो आरएसएस के वो टाइम से हम लोगों के साथ बात की थी कि अब ऐसा टाइम आएगा कि राष्ट्र के लिए जी जाना जरूरी है, वो राष्ट्रभक्ति है। और राष्ट्र के लिए जीना मतलब क्या? राष्ट्र के लिए जीना या उसका अर्थ क्या करोगे? तो उसका अर्थ ये है कि मैं जहां भी काम करता हूं, मैं जहां से भी अपनी आमदनी कमाता हूं, व्यापार से, नौकरी से, कुछ भी, मैं उसे अपना एक ड्यूटी है, अपनी फर्ज है राष्ट्र के लिए, तो मैं गलत नहीं करूंगा। एकता यात्रा के दौरान देश में आतंकवाद का माहौल चरम पर था। कश्मीर के आतंकी संगठनों के साथ साथ पंजाब और अन्य क्षेत्रों में उग्रवादी समूहों ने भी खुली धमकी दी थी कि 26 जनवरी को लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराने दिया जाएगा। उस समय हालात इतने भयावह थे कि कई लोग आगे जाने से भी डर रहे थे। यहाँ तक कि कुछ ड्राइवर भी यात्रा में शामिल होने से मना कर रहे थे। ऐसे चुनौतीपूर्ण और खतरनाक माहौल में नरेंद्र मोदी ने असाधारण साहस और दृढ़ निश्चय दिखाया। उन्होंने न केवल यात्रा को जारी रखा, बल्कि अपने नेतृत्व और निडरता से ये साबित कर दिया कि राष्ट्र के सम्मान और एकता के लिए किसी भी खतरे का सामना किया जा सकता है। जो उग्रवाद पनप रहा था, उन सब की चेतावनी थी कि किसी भी सूरत में 26 जनवरी 1992 को हम लाल चौक में तिरंगा नहीं फहराने देंगे। यहां तक कि सारे राजनीतिक दल, जिसमें प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव शामिल थे, उन सब की कोशिश थी कि किसी भी तरह से यात्रा ये पहुंचनी नहीं चाहिए। देश में जिस तरह से दहशत का माहौल था, उसमें अगर सबसे ज्यादा साहस अगर किसी एक व्यक्ति में था, मोदी जी थे। और साहस का ऐसा रूप कभी किसी के अंदर देखने में नहीं आया। पत्रकारिता के दौरान अनेक नेताओं से मिलने के अवसर मिलते रहे, देश के प्रमुख नेताओं से मिलने के अवसर मिलते रहे, लेकिन मोदी जी अलग थे। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने 2003 में स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों की गाथाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इसके तहत उन्होंने सरफरोशी श्रृंखला में 40 क्रांतिकारियों के जीवन चरित्र संकलित करने का कार्य हर्षद शाह को सौंपा। गुजरात साहित्य अकादमी के माध्यम से प्रकाशित इन पुस्तकों की हजारों प्रतियां राज्य भर की प्रमुख लाइब्रेरियों और तालुका केंद्रों में निःशुल्क वितरित की गईं। इस पहल का उद्देश्य केवल इतिहास को सहेजना नहीं था, बल्कि युवाओं के दिलों में स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और राष्ट्र प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित करना भी था, ताकि ये प्रेरणा आने वाली पीढ़ियों तक अमर रहे। 2003 में मुझे सरफरोशी पुस्तक श्रेणी, क्रांतिकारियों का चरित्र लिखना, कई क्रांतिकारी ऐसे थे जो जिन्होंने बलिदान दिया, समर्पण किया, पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस प्रकार के बहुत सारे क्रांतिकारियों का चरित्र लिखने के लिए नरेंद्र भाई ने मुझे आदेश दिया। गुजरात साहित्य अकादमी जो राज्य सरकार का फोरम है, उसके अंतर्गत ये काम मैंने किया और प्रत्येक
पुस्तक की 25-25 हजार नकल छापी गई और पूरे गुजरात में मुख्य जो तालुका केंद्र, लाइब्रेरीज या ऐसे जो स्थान थे, वहां पर ये पुस्तकें निःशुल्क बांटी गई। नरेंद्र मोदी भारतीय संस्कृति, विविधता और एकता के प्रतीक माने जाते हैं। 2021 में भारत की आजादी के 75वें वर्ष पर आयोजित समारोह में उनकी उपस्थिति और आचरण में स्पष्ट रूप से गहरी देशभक्ति और जनता के प्रति स्नेह झलकता हुआ नजर आया। बचपन से उनके भीतर जो राष्ट्र प्रेम की भावना थी, वो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उतनी ही प्रबल बनी हुई है। अब वे केवल भारत तक ही नहीं, बल्कि अपने इस राष्ट्र प्रेम के संदेश को दुनिया के कई देशों तक पहुंचा रहे हैं और वसुधैव कुटुंबकम के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान और सम्मान दोनों निरंतर तेजी से बढ़ता जा रहा है। I visited India for the first time back in August 2022 when the Prime Minister and the government invited me to be a part of India's 75th anniversary celebrating independence. And I saw that patriotism in the eyes of all of those that I met. I saw that love of country and pride that so many share in India. And I certainly now have seen it personally in the eyes of the Prime Minister. He loves India. He loves the Indian people. And that is so important as the leader of a country, but also a dominant leader in the world, to have a sense of patriotism and pride for your own country, but also a sense of patriotism and pride for humanity. नरेंद्र मोदी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि देशभक्ति उम्र, परिस्थिति या पद से बंधी नहीं होती। ये तो व्यक्ति के विचार और कर्म में रच बस जाती है। बचपन में निःशुल्क चाय बांटने से लेकर आतंकवाद के साए में तिरंगा फहराने तक और क्रांतिकारियों की कहानियों को जीवित रखने से लेकर दुनिया में भारत की पहचान को ऊंचा करने तक, नरेंद्र मोदी की हर यात्रा में राष्ट्र सर्वोपरि रहा। यही कारण है कि उनकी देशभक्ति केवल भारतवासियों के दिल को नहीं छूती, बल्कि दुनिया के लिए भी प्रेरणा का बड़ा स्रोत बनती है।